1974 में न्यूयॉर्क के एक छोटे से कस्बे एमिटीविल में स्थित एक 112 ओशन एवेन्यू का एक साधारण सा दिखने वाला घर अचानक दुनिया की सबसे चर्चित और खौफनाक जगह बन गया। यह घर अब एमिटीविल हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर जो कुछ हुआ वह आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। यह सब तब शुरू हुआ जब रोनाल्ड डिफ्यू जूनियर ने एक रात अपने परिवार के 6 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के आने के बाद रोनाल्ड ने दावा किया कि उसे किसी अज्ञात शक्ति ने यह भयानक अपराध करने के लिए मजबूर किया। लोग इसे एक मानसिक बीमारी या ड्रग्स का असर मानते थे, लेकिन जल्द ही सबको पता चलने वाला था कि इस घर में कुछ और ही खौफनाक था। हत्या के बाद यह घर कुछ समय के लिए खाली पड़ा रहा। हालांकि 1975 में लुत्ज परिवार ने यह घर सस्ती कीमत पर खरीद लिया। जॉर्ज और कैथी लुत्ज अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में आकर रहने लगे। उन्हें इस घर के अतीत के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। घर में आने के कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास होने लगा कि यहाँ कुछ गलत था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले जॉर्ज लुत्ज को रात में ठंड का असहनीय अनुभव होने लगा। वह घर में कहीं भी हो, उन्हें ठंड महसूस होती थी, जबकि बाकी परिवार को कोई परेशानी नहीं होती थी। वह अक्सर आधी रात को उठकर घर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे, मानो कुछ उनकी नींद को भंग कर रहा हो। एक रात जॉर्ज ने घर के बाहर कुछ अजीब देखा। वह खिड़की के पास खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि सामने वाले कमरे की खिड़की में 2 चमकती हुई लाल आंखें हैं जो उन्हें घूर रही थी। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह उनके लिए सिर्फ शुरुआत थी। कैथी लुत्ज को भी अजीब अनुभव होने लगे थे। एक रात जब वह सो रही थी, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका शरीर दबा दिया हो। जब वह उठी तो उन्होंने अपने शरीर पर रहस्यमयी निशान देखे, जैसे कि किसी ने नाखूनों से खरोंच दी हो। उन्होंने इसे शुरुआत में सपने या किसी जानवर का काम माना, लेकिन जब ये निशान हर रात बनने लगे तब उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। बच्चों के साथ भी अजीब चीजें होने लगी। सबसे छोटी बेटी मिस्सी ने दावा किया कि उसके पास एक काल्पनिक दोस्त है जिसका नाम जोड़ी है। जोड़ी को सिर्फ मिस्सी देख सकती थी और उसने बताया कि जोड़ी एक विशालकाय सुअर के रूप में उसके सामने आता है। यह सुनकर जॉर्ज और कैथी ने इसे बच्चों की कल्पनाओं का हिस्सा माना, लेकिन जब उन्होंने घर में रहस्यमयी आवाजें सुनी और अजीब दृश्य देखे तो उनका यकीन डगमगाने लगा। घर में खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। कभी कभी तो भारी दरवाजे भी अपने आप खुल जाते थे, जबकि बाहर से कोई हवा नहीं चल रही होती थी। कैथी ने देखा कि रसोई के दरवाजे के पास रखी चीजें बिना किसी कारण के नीचे गिर जाती थीं। एक दिन उन्होंने देखा कि पूरे घर में मक्खियों का एक झुंड जमा हो गया है, जबकि बाहर ठंडी सर्दियों का मौसम था। मक्खियां आमतौर पर गर्मियों में आती हैं, इसलिए यह दृश्य उनके लिए बेहद अजीब था। जॉर्ज और कैथी ने इन घटनाओं से परेशान होकर एक पादरी को घर बुलाने का फैसला किया ताकि वह इस घर को आशीर्वाद देकर शुद्ध कर सके। पादरी ने घर में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थप्पड़ मार रही है। उन्होंने तुरंत जॉर्ज और कैथी को चेतावनी दी कि यह घर खतरनाक है और उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए। जॉर्ज और कैथी ने पादरी की चेतावनी को गंभीरता से लिया, लेकिन उनके पास कोई दूसरा घर खरीदने या किराए पर लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। उन्होंने घर में बने रहने का फैसला किया, लेकिन डर और अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। जॉर्ज की मानसिक स्थिति भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह अचानक गुस्से में आ जाते थे और परिवार के सदस्यों से अलग थलग रहने लगे थे। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही है। एक दिन कैथी ने देखा कि जॉर्ज का चेहरा अचानक बूढ़ा हो गया है। उसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। यह दृश्य देखकर कैथी डर गई और समझ गई कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। उन्होंने जॉर्ज से घर छोड़ने की बात की, लेकिन जॉर्ज अब इस घर के जाल में फंस चुका था।
बच्चों की हालत भी खराब होने लगी थी। मिस्सी अब अक्सर जोड़ी से बातें करती रहती थी और दावा करती थी कि जोड़ी उसे बताता है कि वह घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। बच्चों के कमरे में अपने आप चीजें हिलने डुलने लगी थी, खिलौने अपने आप चलने लगते थे और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजती थी। एक रात जॉर्ज ने घर के नीचे बेसमेंट से किसी की आवाज सुनी। वह धीरे धीरे बेसमेंट की ओर बढ़ा और जब उसने दरवाजा खोला तो उसे लगा कि नीचे से कोई अजीब रोशनी आ रही है। उसने नीचे जाकर देखा तो वहां एक पुरानी दीवार के पीछे से एक रहस्यमयी कमरा निकला। यह कमरा पहले किसी को नहीं दिखा था और उसमें एक बहुत ही अजीब सी गंध आ रही थी। जॉर्ज ने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन काल के प्रतीत होते थे। उसे लगा कि यह कमरा इस घर की सारी घटनाओं का केंद्र हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया हो। वह तुरंत बाहर भागा और कैथी को यह सब बताया। डर के बीच कैथी और जॉर्ज ने अंततः फैसला किया कि अब वे इस घर में और नहीं रह सकते। एक रात जब घर के अंदर अजीब सी आवाजें और घटनाएं अचानक बढ़ गईं, उन्होंने अपने तीनों बच्चों को उठाया और तुरंत घर छोड़कर भाग गए। वे इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने कुछ जरूरी सामान भी पीछे छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद लुत्च परिवार ने कभी भी उस घर में वापस लौटने की हिम्मत नहीं की।